चलिए रिकॉर्डिंग पे डाल दिए हैं, है ना। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, हो सकता है। हाँ, अभी वो लोग आ ही रहा है। ज़्यादा 3-3 वो आईडी से आ जाता है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं ना आज की क्लास। पेज नंबर फर्स्ट। दरवाजा खोल दिया, नीचे देखा था। चलिए जी, पेज नंबर फर्स्ट है ना। हेडिंग डालते हैं रोशन। सर आवाज नहीं आ रहा है, क्यों बाबू? क्या मेरी आवाज आती है क्या सब लोगों के पास? मेरी आवाज जा रही है सबके पास? अच्छा, 1 मिनट कुछ सेटिंग में गड़बड़ है क्या, देख लेता हूँ। ऑडियो सेटिंग। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? एक बार बोल दो कोई। 1 मिनट मैं सबकी माइक अनम्यूट करता हूँ। सब लोग एक बार बोल दो, आवाज जा रही है कि ना? हाँ कि ना? आ रही है सर। ओके ओके। आशीष आया है। आशीष के घर पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हेडिंग डालते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सही है। इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन। सर ये हिंदी क्यों लिखवा रहा है? ऐसे ही मन कर दिया, लिखवा दिया। अच्छा, अब ध्यान से समझना है। इस सब्स्टिट्यूशन को बहुत लोग रटवाते हैं कि पता ही नहीं चलता है करना क्या है, करना नहीं, मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मेरी बात। 10th का 3 फॉर्मूला। पहला कौन सा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये क्या बता रहा हूँ? ये तो हम लोग जानते ही हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, जानते हो तो माइक बंद कर लो बाबू। इसका फॉर्मूला ये। हाँ ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है? हाँ, ये तो पुरान का फॉर्मूला है। हाँ 10th का है। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो सर ये भी पता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इसको इधर ले गया, इक्वल टू कितना बाबू? tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका 3 फॉर्मूला अभी तक, सही है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये सब किसका फॉर्मूला है? सब तीनों 10th का है। एक 11th का फॉर्मूला। कौन सा सर? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं इसको रफ में इधर लिख रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ऊपर। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिगोमेट्री में पढ़ा चुका हूं। 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर
थीटा। चलो सर ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, आइए बताता हूँ क्या फायदा होगा, है ना। इसको भी ब्लैक ब्लू में रेड में लिख लो, है ना। tan स्क्वायर थीटा। अब देखना बढ़िया से सारी पिक्चर को, सही है। ओके, इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, क्या सर क्या दिखाना चाह रहे हो। पहली बात तो ये बस 4 फॉर्मूला, सही है। अच्छा, अब देखना, ये जो माइनस है, सही है, किसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो सर साइन साइन के आगे, सही है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, किसके आगे माइनस सर, तो साइन के आगे। ध्यान से सुनना, साइन के आगे क्या है, माइनस, प्लस किसके आगे सर, टेन थीटा के आगे प्लस, सही है, टेन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, किसके पीछे माइनस सर, तो सेक स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस, हो सकता है कोई आगे पीछे समझ रहा हो। अच्छा, किसके पीछे माइनस प्लस सर, तो कॉस 2 थीटा। ध्यान से देखना, कॉस 2 थीटा। सर ये सब बताना क्या चाह रहे हो, अभी मैं आपको बात करता हूं थोड़ी देर में, है ना। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, किसके पीछे माइनस, साइन के पीछे माइनस। अच्छा, माइनस के आगे कौन, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मैं बोल सकता हूं, सही है। टेन के पीछे कौन सर, प्लस, सेक स्क्वायर थीटा के आगे सर कौन, माइनस, सही है। सेक स्क्वायर थीटा के आगे कौन, माइनस, सही है। प्लस माइनस किसके पीछे, तो सर कॉस 2 थीटा, सही है। अच्छा, अब देखो जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, यदि स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स हो, सर ये सब क्या बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में सारी क्लियरिटी दूंगा, सब कुछ मेरे को बोल रहे थे, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा, सही है। एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स हो, तो बोलो माइनस किसके आगे, तो बोलो इसमें माइनस किसके आगे होता है, साइन के, साइन के, साइन के। तो यहां पर हम लोग करेंगे पुट, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। यहां ए है तो ए रखेंगे, यदि यहां 1 होता तो यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आता, सही है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात सर क्या बताना चाह रहे हो, स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। यहां तक कि अब क्या बताऊं, आईटीएफ में तो यूज होगा ही, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको ये 2 बार और चीजें रिकॉल कराऊंगा दोबारा, अभी आईटीएफ में पढ़ रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन हो सकता है नहीं भी बताऊं, तो डिफरेंशिएशन में भी यूज है, इंटीग्रेशन में भी यूज है, याद रखना। अच्छा सर यहां पर क्या पुट करेंगे, आप देखो, पुट एक्स इक्वल टू, बोलो प्लस किसके आगे, टेन के आगे, तो एक्स इक्वल टू, यहां ए है तो ए टेन स्क्वायर थीटा, सही है। सर इससे फायदा क्या होगा, अभी हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे, अभी टेंशन ना लो, पहले लिखते हैं। तीसरी बात, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। सर प्लस माइनस किसके आगे, तो देखो किसके आगे, प्लस माइनस दोनों में कितना है, कॉस 2 थीटा। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा था इसलिए टेन स्क्वायर रखा है ना, ए कॉस 2 थीटा, सही है। ओके, चौथी बात, यदि सर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, बात बस सिर्फ ध्यान से समझना और सुनना, मैं थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, ये सब क्या लिखवा रहा हूं मैं, है ना। अच्छा पहली बात सर, माइनस किसके आगे, तो देखो इसमें माइनस किसके आगे होता है, साइन, 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 सही है, पीछे सॉरी। तो बोलो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रख रहे थे साइन स्क्वायर थीटा, देखो माइनस, लेकिन यहाँ पर एक्स था इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, लेकिन ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो सिर्फ रखेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। सर स्क्वायर क्यों नहीं, देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसलिए मैंने स्क्वायर जानबूझ कर बना दिया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक्स क्या है, स्क्वायर में है, तो सिर्फ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। दूसरी बात, पांचवी बात, यदि सर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो सर इसमें हम लोग क्या रखेंगे,
तो पुट, किसी बच्चे को धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि सर प्लस वाली बात रखेंगे, तो बोलो x इक्वल टू ए टेन थीटा। छठी बात, और नंबर एक बार फिर से बताइएगा। मैं सारा बताऊंगा दोबारा, डोंट वरी। अच्छा, आगे की बात करते हैं सर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो बोलो यहाँ पे पक्का पता चल रहा है x इक्वल टू, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। किसके आगे माइनस है सर? सेक थीटा है ना, सेक थीटा। तो x इक्वल टू क्या रख देंगे? ए सेक थीटा। बोलो क्या बातें समझ में आ रही है? ओके, नो। एक मिनट बाद रुक जाओ। मिल गया नीरज? नीरज ओके, आप देखो ध्यान से, माइक बंद कर बाबू। अच्छा सर, ये सब आप ये सब बता क्यों रहे हो? क्या मतलब क्या है आपका बताने का? आइए बात करते हैं, सही है। नेक्स्ट पेज मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले में क्या है, रूट अंडर ए अप एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। देख, इसका मेन मेरा मोटिव पता है क्या है? रूट से बाहर आना है। क्या बाहर आना है सर? रूट से मेरे को ये ऐसा कुछ सब्सटीट्यूशन कर देना है जो मेरे को रूट से बाहर आ जाऊं मैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में मैं आपको चेक करा देता हूं। तो बोलो पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, सही है। पहला पॉइंट क्या था सर? स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स था। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ पुट करने के लिए? पुट एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। अब चल इसमें रखते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो स्क्वायर रूट, जहां जहां एक्स ए साइन स्क्वायर थीटा रख दो, तो बोलो ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे फायदा क्या होगा? अच्छा आगे बात करते हैं सर। ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉमन लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए से ए कैंसिल, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा उर्फ कितना बाबू? टेन थीटा। देख मैं रूट से बाहर चला आया। रूट जी इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, मैंने एक ऐसा चीज सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, और मैं तुरंत बाहर चला आया। सही है, ओके। दूसरी पॉइंट थी, ध्यान से देखना, दूसरी पॉइंट यही थी अपनी, क्या भाई? एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। सर यहाँ पर ए साइन थीटा नहीं रख सकते हैं? मैंने बोला नहीं, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो बोलो यहाँ पर मैंने क्या बोला पुट करने के लिए? एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर अपने मन से रखेंगे। अब देखो तो क्या आएगा सर? स्क्वायर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर ए टेन स्क्वायर थीटा रखो, तो ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना क्या सर, ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन ले लू यहां से, तो बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखना ए से ए कैंसिल, तो बोलो ऊपर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा बाई सेक थीटा। सही है सर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बोलो साइन बाई कॉस, कॉस क्या होता है ऊपर जाएगा तो, सॉरी सेक, तो 1 बाई कॉस, यानी ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो ये और ये कटा, यानी फाइनली क्या आ गया अपना? साइन थीटा। सही है, यानी हम लोग इससे बड़े एक्सप्रेशन को एक छोटी सी एक्सप्रेशन में बदल दिया, और यहां से मेन मेरा मोटिव था रूट से बाहर आना। सही है। जैसे और चौथा ले लेता हूं, है ना, चौथा, चाहे तीसरा ले लेता हूं, तीसरा भी बता दूं। ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स है। तो बोलो मैंने क्या बोला था? प्लस माइनस किसके आगे? तो कॉस टू थीटा। तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा रखो। तो बोलो जैसे ही सर आपने रखा एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, तो ध्यान से समझना, तो ए माइनस ए कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कॉस टू थीटा। सर अब क्या करोगे? देख ए उड़ा दिया ऊपर नीचे कॉमन लेकर के, मन की आंखों में सोचो कि ए उड़ गया, खत्म। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टू थीटा। सही है क्या? ओके सर, फिर आगे, अब आगे देखो, ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
2 से 2 कैंसिल, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना, tan स्क्वायर थीटा, उर्फ हमने क्या मिला मेरे को, सिर्फ tan थीटा। यानी कैसे भी करके ऐसी सब्स्टिट्यूशन रखे कि मैं रूट से बाहर आ जाऊं। सही है। जैसे आपको एक और बताता हूं, ये तीसरा था, चौथा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो यहां पर मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा ओनली, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है। तो बोलो जैसे ही मैं रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही काम देगा आपको क्वेश्चन के अनुसार। जब क्वेश्चन करोगे तो बोलो ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? अच्छा, तो सर फाइनली आया क्या? तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया, ए कॉस थीटा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? बोलो, किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओके सर, ये तो सब अभी ये सारा फिर से समझते हैं। माइनस किसके पीछे सर? साइन की। सही है। साइन साइन स्क्वायर थीटा के, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा के आगे कौन? माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस किसके है? एक्स के आगे, तो एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग चुपचाप, साइन स्क्वायर थीटा। ए है तो ए। अच्छा एक बात और सर, यदि यहाँ पर ऐसा रहता है एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स रहता, तो बोलो क्या रखते, एक्स इक्वल टू ए के जगह पर क्या है 1, यानी सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अरे माइक बंद करो ना, दो गई यार ये तो, कौन अपना माइक? एक तो सब इतना क्लास छोड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है सब। जब ऑफलाइन जब चलाऊंगा ना तो ये फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, समझ लेना। नाक रगड़ते रह जाओगे, दोबारा बताइए ना करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है। मैं आईटीएफ खत्म करने के बाद मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में घुसूंगा, फिर इंटीग्रेशन में घुसूंगा, बड़ी बड़ी चैप्टर यहीं पे खत्म करवा दूंगा। सही है। अब आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। सर कुछ एक्सपीरियंस भी बोलता है। एक्सपीरियंस सर किस आधार पर? एक्सपीरियंस। सही है। अब देखो पहला, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें यदि ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखे तो चुपचाप x इक्वल टू tan थीटा पुट करें। सर ऐसा क्यों? अब ध्यान से बच्चा समझ सकता है जिसको थोड़ा सा भी ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद हो। देखो x के जगह पर tan थीटा रखोगे तो बोलो 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है। अतुल बोलो तो ये किसका फॉर्मूला होता है? माइक अनम्यूट करो अतुल। देखो अभी माइक को म्यूट नहीं कर रहा, इसे डाउट के लिए पूछेगा, किससे पूछे हो? हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। अतुल, वाह रे वाह। हाँ बोलो आलोक। रुकिए, कॉपी खोल के मुझे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा, हाँ। इंडियन टेक, माइक म्यूट कीजिए अपना। अरे माइक म्यूट करो इंडियन टेक, मैंने तुम्हारा माइक म्यूट कर दिया इधर से। हाँ बोलो। कॉस का सर, कॉस टू थीटा का। नहीं गलत है, cos टू थीटा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। एक मिनट, कौन है यार? हेलो, हाँ बाबू, क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ हाँ बोलो जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ठीक है ना? हाँ रोशन बोलो। साइन टू थीटा। एग्जैक्टली साइन टू थीटा। सही है। जिसको यार फॉर्मूला याद रहेगा ट्रिगोमेट्री का, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तभी ये काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका है भाई? साइन टू थीटा का।
2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? चले यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख ही दूं, तुम लोग गधा बोक्का सब भरा हुआ है, सब क्या करें। देखो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 tan थीटा, वो बोल रहा है सर कॉपी निकाल के बैठे हुए हैं, वाह रे वाह, चला वाह, हिला दिया तू, tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम तुम लोगों से मजाक कर रहे थे क्लास में, नहीं कि बाबू ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला याद रखो, काम देगा। अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लास्ट फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा फिर दूसरा होता है tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है। ये सब फॉर्मूले आपको एकदम बिल्कुल आना चाहिए, एकदम होठों पे होनी चाहिए, गाना की तरह। सही है। ओके चलो सर, ये तो बातें समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी सबको शायद पता ही होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सही है। cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा। सही है। tan 3 थीटा, किसको किसको याद है tan 3 थीटा? चलो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब शायद बातें सबको क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। बोलो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का, ये tan 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो cos 2 थीटा का। अच्छा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, ये भी मैंने बताया था, याद करना, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, ये भी मैंने बोला था, ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। सही है। माइनस हो तो माइनस, नीचे प्लस, यहाँ प्लस हो तो प्लस, नीचे माइनस। सही है। ओके ये देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका भैया? tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। सही है। ओके दूसरा सब्स्टिट्यूशन, अब देखो 3x माइनस 4x क्यूब, तो बोलो इसमें मैं क्या रखूंगा? तो x इक्वल टू, देखो ये किससे मैच कर रहा है फॉर्मूला? साइन 3 थीटा से, यानी पक्का यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा सर? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का। सही है। ओके दूसरी बात 4x क्यूब माइनस 3x, बोलो ये किसका फॉर्मूला हो जाए? क्या यहाँ पर रखूं? तो बोलो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी x इक्वल टू, जिसका ट्रिगोमेट्री यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा वही समझेगा, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 1, बोलो यहाँ पर क्या रखूंगा? तो बच्चे ने बोला सर cos थीटा रखो ना। क्यों भाई क्यों? क्योंकि देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का। अच्छा 1 माइनस 2x स्क्वायर, बोलो यहाँ पर क्या रखूंगा? x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों सर? क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का। सही है। ओके थर्ड पॉइंट लास्ट। सही है। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 हो, या स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 हो, तो आप यहां पर दोनों के लिए पुट करें x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सर ऐसा क्यों? देखो ऊपर में यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, एक के जगह पे cos 2 थीटा रख दिया, ये स्क्वायर उड़ा खत्म, तो बोलो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 से 2 खत्म, साइन थीटा बाहर आ गया। सही है। यही कंसेप्ट है इसका, मेन कंसेप्ट ये है कि सर रूट से बाहर आना है, और जो भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन है उसको सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना बाय ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आप लोग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना आगे की बातें। सही है। कुछ फॉर्मूलाज हैं,
अभी तक ऐसी चीजों पर मैंने बात नहीं किया था, अब बात करेंगे, सही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि टीएफ में यदि आईटीएफ हो और आईटीएफ में टीएफ हो, जैसे सर साइन में, हाँ बोलो रोशन, डाउट है क्या? माइक म्यूट करो। हाँ बोलो नहीं, बाबू। कोई ठीक, नहीं डाउट नहीं। ओके। मैंने आपको बताया था साइन में साइन इनवर्स एक्स, टीएफ में आईटीएफ, तो बोलो क्या होगा एक्स, कब? जब मॉड एक्स लेस देन 1। लेकिन साइन इनवर्स में साइन एक्स हो तो आप इसको एक्स लिखें, लेकिन एक्स कहां से होना चाहिए सर? -π/2 से एक्स π/2। बोल हाँ कि ना? यही कंसेप्ट था, सही है, इसका रेंज लिखना था। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना और सोचना। मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको लिख पा रहा हूं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान समझना। पहला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा, दूसरा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो सर ये तो सारा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू सारा है, तो एक ही बार में क्यों नहीं लिख देते हो? मैंने बोला नहीं, ये तीनों फॉर्मूला अलग अलग है। अच्छा कैसे सर? इसका देखो डोमेन पे मेन बात होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है x लेस देन 1 होगा तब, दूसरी कंडीशन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, और यहाँ पर मॉड x ओनली लेस देन होगा तब। सही है सर, यहाँ पे कहने का मतलब -1 से x लेस देन 1, और यहाँ तो x ग्रेटर देन 0 है ही, है ना। अच्छा सही, इसका क्या मतलब है? -1 से, सॉरी नॉट इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल, लेस देन x लेस देन 1। ओके, अब ये इस फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ करते हैं, सही है। अब देख बाबू, आपको मोस्टली टीचर्स जो हैं बस ये बता देते हैं कि देखो मोस्टली आराम यही चलता है कि देख बाबू ऐसे बताता है सब, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 गो फॉर्मूला, कौन सा? साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम एक सुर में रटवा देता है, आप लोग रटे ऐसे ही, लेकिन कंडीशन को भी दिमाग में रखें, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला सेम नहीं होता है। इसके लिए ये है तो कंडीशन इसका ये है, इसके लिए ये है तो कंडीशन अलग है, इसके लिए ये है तो कंडीशन सब में क्या है? अलग है। ओके, फिर सर आगे क्या बताना चाह रहे हो? आइए इसका प्रूफ करते हैं, सही है। प्रूफ, चलिए प्रूफ पे देख लेते हैं, 10 मिनट का और है। प्रूफ बस एक ही मीटिंग रखिएगा। नहीं, 2 बहुत मीटिंग ज्यादा हो जा होगा रहा है, क्या? बहुत ज्यादा हो जा रहा है। नहीं तो बस ट्रिगोमेट्री में करते हैं ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्री में, क्योंकि बहुत चीजें अभी थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देना है, कल भी क्लास नहीं हुआ था, तो मुझे बस थ्योरेटिकल पार्ट सारा समझा लेना दो एक बार, तब हम लोग बुक पे आ जाएंगे डायरेक्ट, तब मजा आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या है सर? मॉड एक्स लेस देन 1। चलिए सर प्रूफ करते हैं इसका, सही है। तो मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूं। आरएचएस में क्या है सर? साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? अब ध्यान से समझो यहाँ पर मैं क्या सब्सटीट्यूशन रखूं, तो देखो थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन वाला पे आते हैं, तो बोलो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए क्या रखना है? x इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं आराम से पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो बोलो जैसे ही रखा तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब बोलो आगे क्या आ गया? साइन इनवर्स, ये अंदर वाला किसका फॉर्मूला होता है बाबू? तो साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, सही है। साइन इनवर्स साइन एक्स खत्म हुआ, आया आप क्या क्या? सिर्फ 2 थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, और बच्चे ने लिख दिया 2 टेन थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस, प्रूव्ड, खत्म।
सर ये काट कह दिया, पगला को लगाएगा, प्रूफ तो हो गया ना। मैंने बोला एक कंडीशन हुआ तुम्हारा घर जाएगा, कंडीशन को कहाँ प्रूफ किया? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आपने तो सिर्फ सर इस एक्सप्रेशन को अभी आपने सिर्फ प्रूफ किया, 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन कब आप प्रूफ करोगे? ये कंडीशन हम कैसे प्रूफ करेंगे? मेन मोटिव मेरा बताने का ये है। ये तो लोग सब लोग कराते हैं, आर मोस्टली लोग ऐसे ही कराएगा, बस बोलेगा हाँ देखो बाबू LHS प्रूफ खत्म। लेकिन ये चीजें सही नहीं है। तो सर सही क्या है? आइए सही वाला असली चीज समझते हैं। सही है, ओके। अभी कर ओरिजिनल दिया। प्रूफ, रियल प्रूफ। चलिए क्या है सर रियल प्रूफ? पहला फॉर्मूला क्या था आपके सामने? सही है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब सर? जब x -1 से x <1 हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है अभी? ओके, अब आइए समझते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, रियल वाला एकदम प्रूफ। RHS उठाता हूं, तो बोलो RHS में क्या है सर? साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या रखना है सर? पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो बोलो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। tan उधर उचक के जाएगा। अब देखो मैं रख रहा हूं कहां पर? RHS में। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, साइन इनवर्स में साइन 2 थीटा है, तो ये आप 2 थीटा लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन कब? जब अंदर वाला, जब ये अंदर वाला 2 थीटा -π/2 से 2 थीटा अंदर वाला कहां तक हो सर? π/2। ये आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन इनवर्स में साइन 2 थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, लेकिन -π/2 से थीटा लेस देन कहां पर? π/2। तभी आप इसको थीटा लिख सकते हो, अदरवाइज लिख ही नहीं सकते हो। तो बोलो क्या मैं ये कंडीशन दे दूं? बच्चे ने बोला हाँ सर दे दो। अब देखो, तो एक बात है सर, 2 थीटा ये मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड, तो बोलो -π/4। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। थीटा लेस देन π/4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सही है। अब आइए सर नेक्स्ट 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 बात कर लेते हैं फटाफट। हाँ, अब आते हैं कहां पर? RHS। RHS तो हो गया, LHS में आते हैं। LHS में क्या है सर? LHS में देखो 2 tan इनवर्स x है। तो बच्चे ने बोला हाँ सर, तो बोलो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आपने माना था? tan थीटा। तो बोलो tan थीटा रख दूं? अच्छा, तो 2 तो सर बाहर है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। tan इनवर्स में कितना है बाबू? tan थीटा। तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूं, tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे कि थीटा -π/2 से थीटा कहां होगा बाबू? π/2। बोलो सही है। अब देखो दिस इज सेकेंड। अब देखो सर यहाँ RHS में भी 2 थीटा आ गया और LHS में भी 2 थीटा आ गया, ये दोनों मैच कर गया। लेकिन इसका थीटा का कंडीशन देखो, ये बोला है मैं -π/4 से रहूंगा और ये मैं -π/2 से π/2। अब दोनों को इक्वल कराने के लिए ये बोल रहा है थीटा, भैया देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे ले रहा हूं मैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम पर मैं ले रहा हूं। एक थीटा बोल रहा है कि -π/4 से π/4 रहूंगा, दूसरा बोल रहा है कि -π/2 से π/2 रहूंगा। बोलो बातें समझ में आ रही है? अच्छा, पहला वाला क्या बोला सर? -π/4 पर इक्वल लाओ और π/4 पर इक्वल, और मेरा इलाका यहां से यहां दे दो। लेकिन ये LHS RHS बोल रहा है कि -π/2 से π/2 मुझे चाहिए ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और मेरे को इलाका यहां से दे दो। लेकिन दोनों को खुश करना है, तो मैं बोलूंगा कि एक काम कर, तुम दोनों ये वाला इलाका ले लो, -π/4 से π/4। सही है, दोनों में कॉमन ले लो और दोनों खुश हो जाओ। तो बोलो हियर LHS will be equal to RHS
ओनली वेन, कहां से, -π/4 से थीटा लेस देन π/4, तभी ये पॉसिबल है। यानी -π/4 से थीटा कहां होगा, π/4, दोनों में जो कॉमन पार्ट है। क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं -45 से 45 और ये -90 से 90, मैंने बोला अरे तू 2θ तो मैच कर ही रहे, काम कर, -45 से 45 दोनों ले लो, खुश हो जाओ। तो इसने बोला कि चलो सर ठीक है, तो इसको मैं कहां से दे रहा हूं, -π/4 से π/4, याद रखना, -π/4 से π/4। पेज नंबर कितना है, एक मिनट, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, यहाँ पर पेज नंबर 5, ओहो, पेज नंबर 5, यहाँ पर पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, सही है। अब देखिए मैंने इसको दोनों इलाका दे दिया, कहां से सर, -π/4 से π/4। अब समझना मेरी बात को, -π/4 से थीटा π/4, सही है। अब देखो सर थीटा था क्या, देख थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x था, रख देते हैं tan इनवर्स x। अब देखना, तो -π/4 से tan इनवर्स x लेस देन π/4, सही है। tan को दोनों साइड भेजते हैं, tan को हटाते हैं यहां से, तो बोलो इधर क्या आ जाएगा, tan -π/4, x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर tan π/4। अब वैसे भी tan कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। tan -π/4 कितना होता है सर, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो -1 x लेस देन 1। तो बोलो क्या अपना ये कंडीशन भी प्रूफ हो गया। यानी इस कंडीशन के लिए, इसी x के लिए आपका LHS और RHS इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बोलिए कंडीशन समझ में आ रही है, दैट्स वाई ये मैंने कंडीशन पे बात किया। यानी ये हमने प्रूफ कर दिया कि x की -1 और 1 के लिए ही ये LHS इक्वल टू RHS इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो सबको समझ में आया मेरी बात, चलिए सही है। नेक्स्ट मीटिंग 11:45 में लेते हैं फटाफट, इस पार्ट को खत्म करते हैं, फिर अगले मैं 3-4 दिन और 3 से 4 दिन और मैं क्लास लूंगा इस पे, या हो सकता है इस वीक चले। आपका ITF मैं निपटा दूंगा, फिर डिफरेंशिएशन पे आएंगे, सही है। चलिए 45 में तुरंत ज्वाइन हो जाओ सब लोग, तुरंत मीटिंग एंड होगा। ओके चलिए, टू PG करिए, अच्छा 2 पेज करिए।